14 साल पूरे हो चुके हैं। आज अयोध्या के लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठे हैं। आज अयोध्या के लोग अपने अपने घरों के बाहर निकलकर ऊपर को देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, राम जी आएंगे। आज सवेरे से घर पर बैठकर कौवा बोलने लगा। कौवा, मैया कौशल्या जी ने कहा, अरे कौवा, तेरा बोलना मेहमान के आने का संकेत है। एक बात कहूँ मैया, अगर सुबह सुबह घर पर कौवा बोले ना तो समझ लेना कि कोई आने वाला है। मैया कौशल्या जी ने कहा, अरे कौवे, आज अगर मेरा राम आ गया ना, मेरा लक्ष्मण आ गया ना, मेरी बहू सीता आ गई ना, मैं तेरी चोंच को हीरा मोती से जड़वा दूंगी, मड़वा दूंगी। मैया कौशल्या कह रही है, मायरी इन्हें बुझाओ कैसे। मैया कौशल्या जी ने एक पत्र लिखा राम जी को, राम जल्दी आओ। क्या लिखा था पत्र में, ध्यान दो सामने। आप लोग जानते हो कि मैया कौशल्या पत्र लिखा, हे राम राघव। अच्छा एक बात तो सुनो, मैया कौशल्या जी राम जी को कभी राम नहीं कहती थी, कहती थी कभी राम नहीं कहती थी। राघव एक बार फिर आओ, एक बार तुम वन से आ जाओ, लौट करके आ जाओ, फिर चले जाना। इसलिए राघव एक बार फिर आओ, जे बर बाज बिलोक आपने बहुरो बने सिधाओ। राघव एक बार फिर आओ, अपने घोड़ों के लिए आ जाओ। क्यों? बचपन से तुमने इनको चारा खिलाया, पानी पिलाया, अब तुम इनको छोड़कर चले गए। सारे अयोध्या के लोगों को मैं समझा सकती हूँ, इंसान हो तो मैं समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन जब घास खाना छोड़ दिया, इन्होंने चने खाना छोड़ दिया, इन्होंने पानी पीना छोड़ दिया, 24 घंटे हिनहिनाते रहते हैं, 24 घंटे राम तुम्हारे लिए रोते रहते हैं। जब भी कोई बोलता है तो हिनहिनाने लगते हैं। आज 24 घंटे जिस तरफ सुमंत जी रंग में बिठा के तुम्हें लेके गए थे, उसी तरफ देखते रहते हैं, हमेशा बेसुध बेहोश पड़े रहते हैं। ए भैया, मेरे दादाजी बैठे हो, जब राम जी के वियोग में 14 साल में पशु पक्षियों की ये हालत थी, घोड़ों की ये दशा थी, तो आप विचार कीजिए वहाँ की राम भक्त ले चला जनता की कैसी दशा होगी। मैया कौशल्या बोले, जेवर बाज बिलोक आपने बहुरो बने सिधावो। राघो एक बार लिखावो। हे राम, जे पे प्यारी पोक कर पंकज बार बार अटकारे, क्यों जीवई मेरे राम लाडले ते अब निकट बिसारे। भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे, तदप्य दिन दिन होत झावरे, मनो कमल हिन मारे। आज मैया कौशल्या जी सभी लोग अयोध्या से निकले। आज अयोध्या की दीवारें बोल पड़ी, अरे जाओ उठो, सरयू के किनारे जाओ, यदि राम लौट करके आए हो, अब अयोध्या में लौट कर आना तो राम को लेकर ही आना, राम ना आए हो तो सरयू में डूब के मर जाना, लेकिन राम के बिना अयोध्या मत आना। आज भरत जी चिता बना करके बैठ गए। आप कहने लगे, क्या कारण नाथ नहीं आयो, कोटेले जाना पीवा मोठी बिसरायो, आभागी झलरत मन भर भागी, राम सारे बिनु अनुरागी, कपटी कोटेले मोगी प्रभु जिया, और साथे नाथ संग नदी के आधी, राही जो नाना अधम कवन जग मोहि समाना, अधम कवन जग मोहि समाना। आज की चुनाव में बैठ गए, आप लड़ने के तैयार थे। उधर राम जी ने कहा, हे हनुमान जी जाओ, जितनी तीव्र गति से, तेज गति से लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, उससे ज्यादा तेज गति से दौड़ करके जाओ और जाकर के मेरे भैया भरत को मेरा संदेश समाचार सुनाओ और कहना कि कुछ ही देर में जल्दी श्री राम का विमान अयोध्या में उतरने वाला है। श्री राम अयोध्या में आने वाले हैं और हनुमान जी तीव्र गति से आते हैं और इधर भरत जी आग लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन इतने में हनुमान जी ने कहा, क्या जा सुन रहे सोचा दिन राती
रटव निरंतर गुण गण पाती त्रिपुरन गीत सुजस सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ताकि हे भरत भैया रुक जाओ, अब मरना नहीं है, आपको हंसना है, नाचना है। दुख दिनों के बीते अब सुख पाए हैं, दुखों के दिन चले गए, आज प्रकोप में दुख आज सुख पाए हैं और दिल में खुशियां छाई भक्त हर्षाए। आज सिर स्वागत गांव में हनुमान जी आए हैं, आज तुम्हारे गांव में राम जी आए हैं, दिल में खुशियां छाई भक्त हर्षाए। अरे हनुमान जी ने कहा बस रुक जाओ भक्त भैया, राम आने वाले हैं। भक्त जी ने कहा को तुम बता कहाँ से, शताब्दी बन के चलो, को तुम बता कहाँ से आए, मोरी परम प्रिय वचन सुनाए। वो कौन है आप जो इतना सुंदर मुझे संदेश दिया? हनुमान जी मुझे नहीं पहचाना, मैं पहले भी मिल चुका हूँ। क्या नाम मोर सुन कृपा निधारा, मार्ग सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधारा। भक्त जी ने कहा यह संदेश सरस्वती। अभी मैं सिरसोना में कथा करने गई थी ना। सिरसोना सिरसों से बड़ा गांव नहीं है, परंतु वहाँ जनसैलाब इतना था महाराज, इतना था कि आप YouTube पे देख सकते हो। ऐसे जयकारा नहीं बोलते थे, अगर वहाँ पे जयकारा बुलवाई जाती है ना, भगवान ने सबको सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तो हाथ दिए हैं, दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथ उठा लिए सभी लोग, जिधर साइड में भी हम लोग खड़े हैं सभी दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के। अंतिम दिवस से अगर जयकारा नहीं लगाओगे तो कोई सुनेगा नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, जानकी मैया की जय, लखनलाल की जय, हनुमान हरि की जय, आदि बाबा महाराज की, आदि शक्ति माँ भवानी मात की। जब जयकारा लगाते हैं तो इतना सुंदर माहौल बन जाता है, जब सब लोग दोनों हाथों को उठाते हैं बड़ा आनंद आता है। इसलिए कहीं भी कथा हो रही हो जयकारे में कंडीशन करनी चाहिए। परम पूज्य इस पहले सर्वप्रथम इस व्यास मंच को नमन करती हूँ। इस व्यास मंच में विराजमान मेरी बड़ी दीदी को प्रणाम करते हुए एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंदों में माँ भवानी के चरण कमलों में वंदन करते हुए एवं सिरसौर ग्राम के नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक माँ सती अंसैया की पद चरण चिन्हों पर चलने वाली इस ग्राम की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मेरी माताएं एवं मुझसे बड़ी बहनें और इस कथा पांडाल में विराजमान मेरे पिता स्वरूप और मेरे भ्राता स्वरूप सभी नौजवान भाई, बड़ी हर्षोल्लास की बात है। देखो महाराज, मुझे तो 7-8 दिन से राम कथा हो रही है। अभी मेरी सुषमा में कथा चल रही थी, इसके तत्पश्चात मुझे समय नहीं मिला, परंतु मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज मुझे सिरसौर में आने का अवसर मिला। कल ही मेरी विदा हुई है, तो आपने पूज्य दीदी के मुखारविंद से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर सुंदर बांगुनी कथा को श्रवण किया, जिसमें महाराज हम आपसे पूछते हैं कि आपने दीदी जी के मुखारविंद से 8 दिन में क्या क्या श्रवण किया, आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया। क्योंकि कथा का मतलब ये नहीं है कि आप आए, बड़ी अच्छी जनसंख्या है, सुंदर पांडाल लग रहा है, कि आप आए और कथा श्रवण के घर से चले गए। बोले कथा का तात्पर्य तो तब सफल हो पाती कथा कि हमने इस कथा से सीखा क्या है, क्या शिक्षा ली है। कौन बताएगा? यजमान जी बताएंगे? कोई सिर हिला रहे, नहीं बताएंगे। देखो महाराज, अगर आपने कथा को सुन के अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। अगर आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे आपने यहाँ पे आपको तो बहुत अच्छा मौका मिला।